हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th के स्टडी में लगे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को पढ़े थे, तो अगर आप लोग चैप्टर 1 अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाकर हमारे चैनल पर पढ़ लीजिएगा चैप्टर 1, और उसके बाद यह क्लास कीजिएगा। और इसका प्ले लिस्ट भी हम बना दिए हैं क्लास 11th के ऑल क्लास का, तो उसमें भी आप लोग को पहला चैप्टर मिल जाएगा, तो प्ले लिस्ट में भी जाकर देख लीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के क्लास 11th के लिए, जिसका नाम है चैप्टर 2 का नाम है मात्रक और मापन। मात्रक और मापन चैप्टर का नाम है, और ये फिजिक्स क्लास 11th के लिए है। इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वैसे क्वेश्चन जो क्लास 12th में भी डायरेक्ट पूछने की संभावना है, और वैसे क्वेश्चन जो क्लास 11th के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैसे क्वेश्चन को अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। अब इसके बाद आप लोग का केमिस्ट्री का 2 क्लास होगा, फिर उसके बाद फिजिक्स का क्लास होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा क्लास 11th वाले स्टूडेंट के पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो अत्यधिक दीर्घ दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, घर्षण बल, या यहाँ पर विद्युत बल, या गुरुत्वीय बल, या यांत्रिक बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है कि दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होती है, इसका क्या कारण है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होता है। आप सभी को पता है कि दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। गुरुत्वीय बल के कारण ऐसा होता है, या अभिकेंद्रीय बल के कारण, या अपकेंद्रीय बल के कारण, या घर्षण बल के कारण। तो इसका राइट आंसर अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होता है, इसका कारण है कि अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीट जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। गति का पहला नियम, या गति का दूसरा नियम, या गति का तीसरा नियम, या गति के पहले और दूसरे नियम का। तो इसमें गति का पहला नियम लागू होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है प्रतिघात, बी ऑप्शन है बल, सी ऑप्शन है दाब, और डी ऑप्शन है विकृति। तो निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकृति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 के पावर 6 डाइन और यहाँ पर प्रति सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से है, 10 के पावर यहाँ पर 6 है, और बट्टा में यहाँ पर cm यानी सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर या विषुवत रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर। तो किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, एम्पियर या कैंडिडेला या न्यूटन या केल्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो न्यूटन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। ए ऑप्शन है चुंबकीय बल, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य बल और सी ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय बल और डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन यहाँ पर जिम्मेदार है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 सेकंड तुल्य है। 1 सेकंड तुल्य है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा कि सीजियम घड़ी के 91, 92, 63 आवर्ती के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्य की बीमा बराबर है। कार्य की बीमा बराबर है यहाँ पर, तो कार्य की बीमा बराबर ऊर्जा की बीमा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्य की बीमा बराबर ऊर्जा के बीमा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर है, ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। विद्युत मोटर है, ये ऑप्शन है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, ये गलत है ये ऑप्शन। उसके बाद है कि विद्युत उत्पन्नों की ऊष्मा में बदला जाता है, ये भी शायद गलत है। सी ऑप्शन देखिए, तो विद्युत ऊर्जा को यहाँ पर मांत्रिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर यांत्रिक होना चाहिए। यहाँ पर ये मिस्टेक से मांत्रिक लिखा गया है, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि पार्सेक मात्रक है। पार्सेक मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पार्सेक मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है न्यूटन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। यह पृथ्वी के निकट है, या यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या डी ऑप्शन है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो यही कारण है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग माध्य मूल वेग से कम होता है। आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान है। जी का मान क्या है, तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है जी का मान, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती हैं यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती हैं यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो, तो बढ़ जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है, घनत्व है या द्रव्यमान है या तापमान है या आयतन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वस्तु का जड़त्व
मापने की इकाई द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, या चाल कहा जाता है, या बल कहा जाता है, या वेग कहा जाता है। तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक वस्तु शून्योत्तर नियत त्वरण से किसी निश्चित समयांतराल के लिए गति करती हैं तो उसके द्वारा इस समय तय की गई दूरी है उसके प्रभाविक वेग पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दूरी का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन दूरी का मात्रक नहीं है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है तो बाने इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है, अभी हम लोग यही क्वेश्चन पढ़े हैं, ऊपर दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। ये क्वेश्चन 12th में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का, या दूरी का, या वेग का, या प्रकाश की तीव्रता का। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कण पर किसी दिए गए समान यहाँ पर समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण पर आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय त्रिज्या, यहाँ पर नाभिकीय त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर कोटि की है। इसे व्यक्त वारने के लिए उपयुक्त मात्रक हैं। तो फर्मी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्यों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बर्फ़ है सड़क से सख्त है, ये गलत है। सड़क बर्फ़ से सख्त है, ये भी गलत है। उसके बाद सी ऑप्शन है कि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती हैं। और डी ऑप्शन देख लेते हैं कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1 नैनोमीटर तुल्य है। ये भी क्वेश्चन 12th में काफ़ी बार पूछा गया है। आप लोग याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर तुल्य है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो उस पिंड की गति क्या कहलाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो उस पिंड की गति कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपीय गति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर है। ये भी क्वेश्चन 12th में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर कितना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा, या स्थित ऊर्जा, या
यहाँ पर दबाव ऊर्जा। तो घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो आप लोग याद रखिएगा स्थैतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्थैतिज ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा। तो इस चैप्टर में 30 क्वेश्चन सेट किया गया था और 30 महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप लोग क्लास में जुड़िए ताकि हम भी क्लास करा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।